गुड मॉर्निंग नोनी। नोनी आज कितने बजे उठा है? 6 बजे से पहले उठ गया है। नोनी का रूटीन जो है एकदम बढ़िया हो गया है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग रूटीन में आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ करीबन 6 बजे से पहले ही नींद खुल जा रही है आजकल। तो सबसे पहले फ्रेशन अप होने के बाद मैंने चाय पी और नोनी को दूध दे दिया था। वो भी जल्दी उठ गया था। आपने देख लिया था उसकी मस्ती शुरू हो गई है। तो मम्मी ने नहा धो के दिया बत्ती कर ली थी अंदर। इस टाइम पे मम्मी मंदिर की सफाई कर रही थी और मैं यहाँ पूरे घर में सबसे पहले झाड़ू लगा लूँगी। और टीवी में इस टाइम हम भजन लगा लेते हैं। पापा सुबह सुबह जाते हैं वॉक करने के लिए, तो इस टाइम पे वो आ गए थे। तो फिलहाल यहाँ पे पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी। आंगन में भी बहुत टाइम लगता है झाड़ू लगाने में, तो झाड़ू लगाने का काम सुबह सुबह हो जाए ना तो ऐसा लगता है बहुत बड़ा काम हल्का हो गया है। तो यहाँ पे मैं जल्दी उठ गई थी। मैंने सोचा नहाने से पहले यही काम कंप्लीट कर लेते हैं। और इसके बाद हो गया है दूध लेने का टाइम। तो मम्मी और नोनी जो हैं चले गए हैं दूध लेने के लिए। नोनी को बड़ा अच्छा लगता है, वहाँ काऊ देखने को मिलती है ना उसे, तो बहुत खुश रहता है। तो वो चला गया है आउटिंग पे। और आज मेरा आलू के पराठे खाने का मन हो रहा था, बहुत दिन से खाए नहीं थे। तो मैंने सोचा आज मैं ही बनाती हूँ। सुबह सुबह मम्मी ने आलू बॉईल कर दिए थे और यहाँ पे फटाफट मैं स्टफिंग तैयार करके मैंने पराठे बेलना स्टार्ट कर दिए। मम्मी ने आटा गूँथ के रख दिया था। तो हमारे काम ना यहाँ बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। करीबन 8 बजे 8:30 बजे तक हमारा नाश्ता हो जाता है। तो इसके बाद मॉर्निंग में मैंने कुछ ज़्यादा कुछ शूट ही नहीं किया। हम सीधा इवनिंग में आ गए हैं। करीबन 4 साढ़े 4 बज रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अपने लिए चाय स्नैक्स लेके आ गई हूँ। बाहर बरामदे में बैठ के आराम से चाय स्नैक्स एंजॉय करूँगी, क्योंकि इस टाइम नोनी सोया हुआ था। मम्मी पापा की चाय तो पहले ही हो जाती है। गुड इवनिंग। शाम के 5:45 बजने वाले हैं और यहाँ पे इतनी तेज़ हवा चल रही है। मॉर्निंग के बाद मैं सीधा इवनिंग में आ गई हूँ और काफ़ी हवा चल रही है। तो मैंने स्वेटर पहन लिया है और नोनी नीचे है मम्मी के साथ में वीडियो देख रहा है वो, आरू और नोनी का मुंडन वाला व्लॉग। और यहाँ पे मैं आपको मिलाती हूँ अप्पी और उसकी फ्रेंड से। वो अप्पी को तो जानते ही हो, वो है आरुषि, नोनी कह रही हूँ आरू की फ्रेंड। आरुषि आई कर दे। तो ये लोग ना डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो डांस तो मैं दिखाऊंगी नहीं कौन से गाने पे कर रहे हैं। तो हम लोग आजकल डेली प्रैक्टिस करते हैं डांस की शादी के लिए, क्योंकि थोड़े दिन बचे हैं और कुछ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है। लेकिन मुझे भी मन तो हो रहा है, नोनी मुझे करने ही नहीं देता बिल्कुल। वो देखो उसकी आवाज़ आ गई। अब वो देखो वो पीछे पीछे ज़रूर आएगा। देखना देखना, कल भी मैं डांस प्रैक्टिस कर रही थी बच्चों के साथ में, नोनी मेरे पीछे पीछे आ गया। नोनी को पता चल गया मामा लोग चले गए डांस करने के लिए, मैं भी आऊँगा। और नोनी को भी अच्छा लगता है डांस करना। तो मेरा भी बड़ा मन हो रहा था डांस प्रैक्टिस करने का, अच्छा सा डांस प्रिपेयर करके रखूँ। इससे पहले मैंने अपने ताऊ जी के बेटे की शादी में भी डांस प्रिपेयर करके डांस किया था। लेकिन अब मेरे खुद के भाई की शादी है, मुझे मौका ही नहीं मिल पा रहा है प्रैक्टिस करने का। एनीवेज अगर जैसा भी होगा मैं कर लूँगी थोड़ा बहुत। लेकिन नोनी जो है ना, नोनी के साथ टाइम नहीं मिल पाता है। आओ बेटे जल्दी आओ फिर। मॉर्निंग सुबह के 8 बज गए और मैंने नहा लिया है, हेयर वॉश किया आज। और नोनी सुबह सुबह बुलेट में बैठ गया नानू के साथ बाहर। तो एक्चुअली आज कल मैंने बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। आजकल ऐसे है ना कुछ छोटे मोटे काम हो जा रहे हैं, फिर टाइम नहीं मिल पा रहा है शूट करने का, और वीडियोस भी एडिट करने का टाइम कम ही मिल रहा है। और जैसे कि अब सबको पता है शादी सीज़न है, तो आज मम्मी जो है नानी के घर जा रही है, वहाँ शादी है, शादी में जा रही है। शादी एक्चुअली कल है, आज मेहंदी नाइट है। तो मम्मी आज जाएगी और आज वहीं रहेगी और कल आएगी शाम को। वहाँ से मुझे भी इनविटेशन है, मैं भी जाने का सोच रही हूँ नोनी के साथ। तो मैं कल ही जाऊँगी, वहाँ रुकने को तो नहीं जाऊँगी, लेकिन
जाऊंगी तो मैं कल ही जाऊंगी। तो फिलहाल अभी सुबह के हमारे सारे काम हो गए, झाड़ू पोछा मैंने कर लिया नोनी के, और मैंने अपने कपड़े धो लिए, नहा लिया है। अब बस नाश्ता रह गया। नोनी के लिए मीठा दलिया बनाया है, हमारे लिए मम्मी ने रोटी वगैरह बना दी है, सारा ऑर्गेनाइज कर दिया सामान, और मम्मी शाम को जाने वाली है। आज का दिन शुरू करते हैं। आज हल्की हल्की सी धूप है। यहाँ क्या हो रहा है ना, सुबह सुबह इतनी तेज़ धूप आ जा रही है, तो इसलिए मैं सुबह आजकल वैसे भी करीबन 5:15 बजे नींद खुल गई थी। जल्दी उठ के सारे काम कर लिए, क्योंकि सारा काम यहाँ बाहर धूप में ही करना होता है, और एकदम तेज़ धूप में काम करो ना, एकदम टैन हो जाता है स्किन। थोड़ा सा ध्यान रखना है स्किन का भी, तो इसलिए बाहर के वाले सारे काम कर लिए। बस बर्तन रह गए हैं, वो नाश्ते के बाद हम कर लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह सारे काम जल्दी निपटा के फिर अंदर बैठ जाते हैं, क्योंकि इतनी तेज़ धूप हो रही है, और इतनी तेज़ धूप में मतलब ऐसा लगता है जैसे जलने वाले। आज तो फिर भी अच्छी धूप है, हल्की धूप है, तो उतनी गर्मी फील नहीं हो रही है, लेकिन कल परसों तक तो इतनी तेज़ धूप हो रही थी। अभी अच्छा हो रहा है वेदर। नोनी बाहर ही है नानू के साथ में, और यहाँ पोछा वगैरह लगा के मैंने सारे मैट बिछा दिए हैं। नोनी ने अपने टॉयज़ निकाल दिए सुबह सुबह। आ गया नोनी, बुलेट चलाई आपने? कैसे चलाई? पी पी भाई कर दो। इसका नहलाना बाकी है, इसको नहलाऊंगी अभी थोड़ी देर में। इससे पहले नाश्ता करते हैं, और मम्मी ने दिया जला दिया है सुबह सुबह ही। करीबन 9 बजे तक हमारा नाश्ता और सारे काम कंप्लीट हो गए थे, और इसके बाद मैंने नोनी को फटाफट से नहला दिया। नहलाने के बाद मैं उसको धूप में बिठा के ही कपड़े पहना देती हूँ। तो बस नोनी यहाँ पे रेडी हो गया है, बाल गीले हैं, जैसे सूखेंगे मैं चोटी कर दूँगी उसकी, और उसके बाद फिर मम्मी अपना बाकी के काम करना स्टार्ट कर देती है। तो गेहूँ आजकल धूप में सुखाने का काम चल रहा है, 3-4 दिन इसको डेली धूप में सुखाएंगे। मुझे चाहिए थी कॉटन नेल पेंट रिमूव करने के लिए, तो यहाँ पे जो कॉटन का पेड़ है ना, वो सूख गया था। ताई जी ने ये सब निकाल लिया है। अभी भी देखो इसमें कितनी सारी कॉटन है, कपास। और आज ये वाला खेत पापा ने खाली किया है, नीचे साइड वाला कूड़ा जो है वो सब जला दिया है। और नोनी मेरे साथ खेत में आने की कोशिश कर रहा है। खेत में नहीं आता बेटा, चलो। तो इसके बाद नोनी भी आ गया है नानी की हेल्प करने के लिए। वो हेल्प कम करता है, काम ज़्यादा बिगाड़ता है। पूरे गेहूँ ना पकड़ पकड़ के इधर उधर फेंक देता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी उसके साथ काम करना। और फिलहाल यहाँ पे मेरे भी सारे काम हो गए थे, तो मैंने सोचा नेल पॉलिश चेंज कर लेते हैं, क्योंकि मुझे भी शादी में जाना था। तो बस उसी में जाने की तैयारियाँ चल रही है। नेल पेंट मैं चेंज करूँगी, और नेल पेंट रिमूवर नहीं था मेरे पास, 2-4 दिन पहले ही लेके आई थी मैं मार्केट से, जब मैं मार्केट गई थी। और कॉटन लेके आई थी मैं अभी एकदम फ्रेश वाली। तो नेल पेंट चेंज किया, उसके बाद हम लोग अंदर आ गए, और मम्मी जो है अपनी साड़ियाँ निकाल रही थी शादी में जाने के लिए। कुछ हल्दी वाली, ये हल्दी वाली है, दूसरी साड़ी जो है वो शादी वाली थी, एक मेहंदी वाली थी। तो 3-4 साड़ियाँ मम्मी की हो गई थी, और उसके बाद फिर मुझे भी अपनी एक साड़ी रेडी करनी थी शादी में जाने के लिए। तो मैं अपनी साड़ी का कलेक्शन देख रही थी जो मैं घर से लेके आई हूँ, क्योंकि शादी में जाने के लिए साड़ियाँ भी लेके आई थी ना कुछ एक्स्ट्रा, और मैक्सिमम ग्रीन कलर की हो रही है। तो सबसे पहले तो ये दिखाती हूँ। ये साड़ी आपने देखी थी करवा चौथ में मैंने पहनी थी, और ये मैं इंदौर नहीं लेके गई थी, यहीं रखी हुई थी, और ये भी बहुत प्यारी लगती है, एकदम प्योर बनारसी साड़ी, जो कि बनारस से लेके आए थे मिस्टर रावत। तो एक ये भी है पहनने के लिए, और इसके साथ बैंगल्स, ब्लाउज सब कुछ है मेरे पास। ये ब्लाउज है, और दूसरा साड़ी है जो कि दिवाली के दिन पहनी थी, दिवाली वाली साड़ी। ये भी बहुत प्यारी है, लाइट वेटेड है और अच्छी है। इसके साथ में डार्क ग्रीन ब्लाउज इस तरह से, इसका ब्लाउज पीस बहुत प्यारा है। और तीसरी साड़ी है मेरे पास बहुत पुरानी, करीबन 5-6 साल हो गए होंगे। ये साड़ी मैंने ली थी काशीपुर से, उस टाइम इसी तरह की साड़ियाँ चल रही थी। इसका बॉर्डर काफ़ी हैवी है, एम्ब्रॉयडरी है इसमें, और पूरा स्टोन वर्क है साड़ी में। और मैं ये साड़ी भी मैंने शादी के लिए ही ली थी, अपने देवर की शादी के लिए। तो ये बहुत प्यारी सी साड़ी है। और प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ का पेटीकोट एकदम वैसा वाला कपड़ा चाहिए, एकदम शाइनी सा कपड़ा नहीं आता, एकदम फिसलन वाला, उस टाइप का चाहिए। लेकिन वो पेटीकोट मुझे लेना है, तो लाइट चलेगी। और ये साड़ी काफ़ी हैवी है। और दूसरी हल्दी की साड़ी है जो मैं भाई की हल्दी के दिन पहनूंगी। ये इतनी हैवी है ना, सबसे ज़्यादा वेट इसी साड़ी का है। उस टाइम पे इसी तरह की साड़ियाँ चलती थी। आप इसका बॉर्डर देखिए, इस बॉर्डर की वजह से ये पूरी हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी है। सब जगह मतलब चारों तरफ इसी तरह का बॉर्डर है, इसकी वजह से इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हो गई मेरी 4 साड़ियाँ जो मैं लेके आई थी। तो इसके बाद बारी आती है लंच बनाने की। करीबन 11:30 हो रहे हैं, और हमारा लंच 12:30 बजे तक बन के तैयार हो जाता है।
तो आज मैं एग कड़ी बना रही हूँ। तो वैसे लंच ज़्यादातर मम्मी बनाती है, तो अभी एग कड़ी जो है ना मुझे अच्छी लगती है और मम्मी उतना ज़्यादा बनाती नहीं है, तो मैंने कहा मैं ही बना लेती हूँ। तो फटाफट से यहाँ पे एग बॉईल कर लिए थे, इनको फ्राई कर लिया है और उसके बाद इसमें सिंपल तड़का लगाएंगे, जो तड़का हम कड़ी के लिए यूज़ करते हैं। कड़ी पत्ता और मेथी दाना, हरी मिर्च, उसके अलावा हींग, राई, ये सारी चीज़ें, जीरा और थोड़ा सा प्याज, ये सारी चीज़ें तड़के में ऐड करके अच्छे से सौते कर लिया है। ऊपर से दही और बेसन का बैटर इसमें ऐड कर देंगे। तो उससे पहले मसाले ऐड करूँगी, हल्दी और धनिया पाउडर। हल्दी ना ये येलो वाली नहीं है, ये घर की हल्दी है, तो थोड़ा सा ब्लैक दिखती है, लेकिन कलर इसका येलो ही आता है लास्ट में। और उसके बाद सबका जूस पीने का मन हो रहा था, और उस दिन मैं लेके आई थी मार्केट से किसान का ऑरेंज स्क्वैश है ये। इसमें थोड़ा सा पानी मिलाओ और थोड़ा सा ये जूस मिलाओ तो काफ़ी अच्छा जूस बनके तैयार हो जाता है। और मुझे ऑरेंज फ्लेवर अच्छा लगता है, तो मैं यही वाला लेके आई थी। उस दिन मम्मी ने मंगवाया था मुझसे। इसके बाद कड़ी भी रेडी हो गई है, इसमें अच्छे से बॉईल आ गया है। 15-20 मिनट मैंने इसको अच्छे से लो फ्लेम पे बॉईल किया और अभी ठीक होना स्टार्ट हो गया है। इसमें लास्ट में एग ऐड करेंगे और हरा धनिया है तो आप वो ऐड करिए, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट। और दोपहर में लंच करने के बाद मैंने थोड़ा सा नैप लिया, और मम्मी तो है खेतों में काम कर रही थी, पापा ने भी खेतों में क्या काम किया। तो यहाँ पे जो लहसुन वगैरह लगा हुआ था ना, वो सब निकाल दिया, क्योंकि अब वो हो भी चुका है और खेत खाली करने का टाइम भी आ रहा है। और इसको हमारे यहाँ जखिया कहते हैं, शिकवा भी कहते हैं। इसका तड़का लगता है, बहुत हेल्दी होता है ये। तो ये भी लगाया था तो हो गया था। तो मम्मी खेत में काम कर रही थी और उसके बाद चाय टाइम हो गया था मम्मी पापा का। तो फिर मैंने सबके लिए चाय बना दी और मम्मी रेडी हो रही है मायके के लिए। तो मम्मी की ये न्यू गोल्ड रिंग है, बहुत प्यारी लग रही थी मुझे, तो मैंने आप लोग को भी डिज़ाइन दिखाया। और बस मम्मी सारे काम निपटा के रेडी हो गई है मामा के वहाँ जाने के लिए। तो मम्मी ही जाएगी और इस टाइम पे नोनी सो ही रहा था। तो जैसे मम्मी निकली गेट खोल के बाहर को, वैसे ही नोनी उठ गया। 4:30 बज रहे हैं और नोनी भी सो के उठ गए। मतलब टाइमिंग बहुत सही रही। मम्मी जैसे घर गेट बंद करके निकली वैसे ही नोनी उठ गया। और अगर ये मम्मी को जाते हुए देखता तो बहुत ज़्यादा रोता, इसको संभालना मुश्किल होता। तो अच्छा ही है कि नोनी ने देखा नहीं नानी को। और अभी ताई जी उसके लिए चिप्स लेके आई है। नोनी इधर तो देख दो। अभी थोड़ा सा एक क्रैंकी मूड में रहेगा, कुछ देर में सेटल हो जाएगा। और आज अभी यहीं रुकेगी रात को। और क्या होता है ना, मुझे काम नहीं करने देता यहाँ बहुत ज़्यादा। फिर बाहर ही काम करना होता है, बर्तन वर्तन धोने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो फिर ये करने नहीं देता अच्छे से। तो मैंने कहा अभी आज यहीं रुक जाएगी, क्योंकि आज संडे भी, अभी की छुट्टी रहती है कोचिंग की। थोड़ी देर में वो आते ही होंगे, डांस प्रैक्टिस भी करेंगे वो दोनों। तो इसके बाद अपी और उसकी फ्रेंड आरुषि आ गए थे हमारे घर पे, और हमने पहले ही प्लान करके रखा था कि आज हम मेकअप प्रैक्टिस करने वाले हैं। और फर्स्ट टाइम हम इस तरह से मेकअप करेंगे, तो आरुषि पे ट्राई करने वाले हैं। उसने खुद कहा था कि मेरे ऊपर ट्राई कर लो, तो बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मेकअप मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। और अपी मुझे मतलब बता रही थी, इंस्ट्रक्शंस दे रही थी इस तरह से लगाओ, और मैंने और अपी ने मिलके मेकअप किया। और लग गया तो नोनी को भी मौका मिल गया अपना मेकअप करने का, तो वो भी हमारे साथ बिज़ी हो गया था। तो आप लोग ना बिल्कुल जज मत करना, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं किसी का इस तरह से मेकअप कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, इवन ज़ीरो एक्सपीरियंस कहेंगे। मैंने 1-2 बार अपना ही मेकअप किया था, मुझे उतना पसंद भी नहीं आया। बस मैं ऐसे ट्राई कर रही थी ताकि शादी मेहंदी के दिन थोड़ा सा प्रैक्टिस रहे, तो हल्का फुल्का भी करने लायक हो जाए। फाइनल मेकअप, फाइनल नहीं एक्चुअली थोड़ा सा आरुषि ने वाइप कर दिया है। हम दोनों ने, अपी और मैंने मिलके मेकअप किया है, थोड़ा सा हल्का फुल्का प्रैक्टिस। और नोनी ने भी ऐसा किया है, ठीक लग रहा, मतलब आरुषि को भी पसंद आया, हल्का फुल्का। और ठीक है, काम चलाओ। तेज़ हवा चल रही है अभी, रोज शाम को यहाँ पे ऐसा वेदर हो रहा है आजकल। अभी क्लाउड्स लगे हैं, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन दिन में इतनी तेज़ धूप हो रही है और शाम को इतनी तेज़ हवा चल रही है, ठंड हो रही है। और नोनी और बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। नैनी इतने कपड़े गंदे कर देता है ना शाम तक, तो इसके कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। करो नोनी, चलो, वो भगाने में है दीदी लोग को। बच्चे ऊपर मस्ती कर रहे हैं और अब मैं करती हूँ डिनर की तैयारी। भिंडी बनाती हूँ अपने लिए, मतलब हमारे लिए, और नोनी के लिए कुछ अलग बनाती हूँ। तो चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और होपफुली आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। आगे आने वाले ब्लॉग्स के लिए आप काफ़ी एक्साइटेड हैं। मिलते हैं नए और बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।